आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। न्यूज 360 डिग्री में आपका बहुत स्वागत है। इस खास शो में हमारे अलग अलग जगह संवाददाता आपके सामने तमाम बड़ी खबरें सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें देखिए इस खास बुलेटिन में। छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे चेतनानंद महाराज बाबा को यूपी के आगरा से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही आरोपी बाबा फरार चल रहा था, जिसकी तलाश के लिए लगातार दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने स्वयंभू स्वामी चैतन्यानंद और पार्थसारथी को ताजगंज स्थित होटल द फर्स्ट से आधी रात को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हर दिन अपना ठिकाना बदल रहा था। वो मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन और आगरा में रहता था। बुधवार को आरोपी की लोकेशन आगरा में मिली। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और आरोपी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। दिल्ली पुलिस शनिवार रात 3 बजे ताजगंज इलाके में फतेहाबाद रोड स्थित होटल फर्स्ट पहुंची। होटल कर्मचारी भरत ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी सादे कपड़ों में होटल आए और रजिस्टर की जांच की। दिल्ली पुलिस ने होटल के कमरे में 15 मिनट तक चैतन्यानंद से पूछताछ की और फिर उसे दिल्ली ले आई। 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने और आरोपी चैतन्यानंद पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के कई टीमें बनाई थी, जो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और यूपी के शहरों में छापेमारी कर रही थी। आखिर बाबा आगरा में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और उसकी रिमांड मांगी। हरियाणा के नूह में पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पुलिस एक चोर को पकड़ने के लिए इंदना गांव में रेड करने गई थी, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर गोलियां चलाई और पथराव कर दिया। पुलिस पंजाब से जुड़े एक चोरी के मामले में आरोपी आजाद को पकड़ने बिछौर थाना क्षेत्र के इंदाना गांव में रेड करने के लिए पहुंची थी। दबिश के दौरान आजाद ने पिस्टल निकाल करके सीधे पुलिसकर्मियों पर फायर कर दिया। इसके तुरंत बाद आजाद ने शोर मचा करके गाँव वालों को उकसाया। देखते ही देखते दर्जनों महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। गाँव के एक शख्स अरशद ने जेसीबी मशीन से रास्ता रोक दिया, जिससे पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। हमला अचानक और इतनी तेजी से हुआ कि पुलिस टीम को जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। इस हमले में पुलिस के करीब 5 जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं 14 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक यहाँ गाड़ियों का एक बड़ा जालसाजी नेटवर्क चल रहा था। पंजाब से लाई गई चोरी की गाड़ियों को यहाँ लाया जाता था, फिर इन गाड़ियों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया जाता था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में गजवाए हिंद नहीं चलेगा और ऐसा सोचने वालों का हाल छाओं के जैसा होगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में गजवाए हिंद का ख्याल जहन्नुम का टिकट बन जाएगा। बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का अंत छांगुर बाबा की तरह होगा और उन्हें सीधे नर्क में जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बच्चों को विरोध प्रदर्शन में शामिल करने वालों की भी आलोचना की। सीएम ने साफ कहा कि अगर कोई विकास के मार्ग में बाधा बनेगा तो विकास ही उनके लिए विनाश का कारण भी बन जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि गजवाए हिंद के नाम पर हिंसा करने वालों को जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि याद रखना, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। भगदड़ हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर के अब 40 हो चुकी है और इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से भी रिपोर्ट मांगा गया है। वहीं रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के अब उन्हीं के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। साथ ही 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना की गहन जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। हादसे में हताहत हुए लोगों के प्रति टीवी के प्रमुख विजय ने गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए बड़ी सहायता राशि की घोषणा की। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए का और घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया है। टीवीके ने इस भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
वहीं पुलिस ने इस मामले में टीवी के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। अभिनेता विजय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि करूर में कल जो कुछ हुआ वो कल्पना से परे है। उसके बारे में सोचते ही मेरा दिल और दिमाग गहरे बोझ से दब जाते हैं। अपने प्रियजनों को खोने की असीम दुख के बीच मेरे पास अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। मेरे आंखें और मन शोक से ढके हुए हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 126वीं बार मन की बात की है। पीएम ने भगत सिंह, लता मंगेशकर, जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने वहां आगे भी कहा कि आरएसएस बिना रुके, बिना थके राष्ट्र की सेवा में जुटा हुआ है। मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्ष की प्रेरणादायक यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा है कि आरएसएस स्वयंसेवक के हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम की भावना सदैव सर्वोपरि रही है। आरएसएस 100 साल से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आए, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख सेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम की ये भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में हम विजयदशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयदशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। पीएम ने कहा, आज लता मंगेशकर की जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। पीएम ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट करके भरी थी। पीएम मोदी ने छठ पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो कि दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मुसलमान युवक ने हिंदू लड़की से पहचान छिपाकर दोस्ती की और उसके बाद उसे गरबा खेलने के लिए दबाव बनाने लगा और उसके साथ पहचान बदलकर वो गरबा के पंडाल तक पहुंच गया। हिंदू संगठनों को पता चलते ही उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बांसवाड़ा में एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर पहले हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर वीडियो कॉल पर गरबा साथ खेलने का दबाव बनाकर अंबा माता गरबा पंडाल पहुंच गया। जहां हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को युवक पर शंका हुई तो उन्होंने युवक को पकड़ लिया। युवक के पास रेहान त्रिवेदी नाम की एक कथित आईडी मिली, जिससे आशंका और गहरा गई। इसके बाद मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर उसे राजतालाब थाना पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित की मां ने बताया कि युवक ने पहले रेहान त्रिवेदी बनकर मेरी बेटी से दोस्ती की, बाद में उसके साथ कथित गलत काम करने के लिए उसे चाकू दिखाकर आए दिन डराता धमकाता था। हिंदू संगठन कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में राजतालाब थाना पहुंचे। उन्होंने राजतालाब थाना अधिकारी देवीलाल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना अधिकारी कार्रवाई करने की जगह लड़की पर बयान वापस लेने का दबाव बना रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीसीपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि पीड़ित की मां की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है, वहीं कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के कोटा में एक फ्लैट में आग लगने से एक टीवी एक्टर सहित 2 नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। पड़ोसियों ने फ्लैट में धुआं उठते देख दरवाजा तोड़कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला, जिसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के कोटा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक फ्लैट में आग लगने की वजह से बॉलीवुड एक्ट्रेस के 2 बच्चों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। मरने वाला एक बच्चा भी टीवी एक्टर था। वो टीवी सीरियल वीर हनुमान में लक्ष्मण का रोल कर चुका था। यह हादसा कोटा के अनंतपुरा के दीप श्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शनिवार देर रात को हुआ। मृत बच्चों की पहचान 10 वर्षीय टीवी एक्टर वीर शर्मा और उनके बड़े भाई 15 वर्षीय शौर्य शर्मा के रूप में की गई है। बच्चों की मां रीता शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जबकि पिता जितेंद्र शर्मा कोटा में निजी कोचिंग संस्थान के फैकल्टी के रूप में कार्यरत है। हादसे के समय पिता भजन संध्या में गए हुए थे और जबकि मां मुंबई में थी। कोटा में बीजेपी विधायक अजय सिंह ने एक चौकी इंचार्ज को फटकार लगाई। उनकी नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ
अभद्रता को लेकर थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक अजय सिंह करनालगंज में जीएसटी छूट को लेकर के व्यापारियों को जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कस्बा चौकी इंचार्ज राजीव कनौजिया पर अभद्रता का आरोप लगाया। कार्यक्रम में चौकी इंचार्ज के पहुंचने पर विधायक ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। विधायक अजय सिंह ने चौकी इंचार्ज से कहा कि सुधार करिए, आपसे ज्यादा शिकायत किसी चौकी इंचार्ज की नहीं मिली है। पहली दफा ये हो रहा है, हमने आपके इंस्पेक्टर को बता दिया है, एसपी साहब को भी बता दिया है। अपनी आदत में सुधार करिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख करके जो रंग और भाषा आप बदलते हैं उसको चेंज करिए, हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा। विधायक अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बदायूं में अस्थि विसर्जन को गंगा नहाने आए एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए, जिनमें गोताखोरों ने 3 लोगों को बचा लिया है। वहीं एक महिला की तलाश लगातार जारी है। राजस्थान के अलवर जिले से दादी माँ की अस्थि विसर्जन करने आए 4 लोग गंगा में डूब गए, जिन 2 में महिला और पुरुष भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय महिला को बचाने के चक्कर में बाकी 3 लोग भी गहरे पानी में चले गए। स्थानीय गोताखोर रिजवान और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को बाहर निकाल लिया, जबकि एक 50 वर्षीय महिला गंगा में डूब गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल सका है। गोताखोर और पुलिस महिला की तलाश में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में ट्रैकिंग के दौरान जंगल में भटके 8 युवाओं का रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया है। ये लोग अंधेरे की वजह से रास्ता भटककर जंगल में पहुंच गए थे। ये घटना सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के कोटी ढलाने की है, जहां 8 युवक युवतियों का दल भद्राज मंदिर की ट्रैकिंग पर निकला था, लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से रास्ता भटक गया। जैसे ही ट्रैकिंग रूट पर युवाओं के दल के भटकने की सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन में रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिर ट्रैकिंग रूट पर इन युवाओं की तलाश शुरू की और सभी 5 लड़कों और 3 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता भटके देहरादून के रहने वाले इन सभी 8 लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर बचा लिया गया है, जिसको लेकर अब पुलिस के काम की खूब सराहना की जा रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर धमकी भरे मेल आए हैं। इस बार 50 से 100 के बीच में ये मेल है और मेल में स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट उड़ाने का जिक्र किया गया है। हालांकि इस पूरे मेल की जो जिम्मेदारी ली एक आतंकी संगठन ने ली है और ये दावा किया है कि बहुत जल्द वो राजधानी दिल्ली में एक बड़ी घटना को अंजाम देंगे। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट समेत कई सार्वजनिक स्थलों को बम की धमकी मिली है। धमकी भरा मेल भेजने वाले ने कहा कि वो एक आतंकी ग्रुप है। मेल भेजने वाले ने अपने ग्रुप का नाम टेरोराइज 111 बताया है। 100 से 150 मेल आईडी पर बम की धमकी वाला ये मेल आया है, जिसकी जांच की जा रही है। जैसे ही एयरपोर्ट और अन्य संस्थानों को धमकी भरा ये मेल मिला, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजा गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी गई। वहीं दिल्ली के 2 स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जो जांच में झूठे साबित हुए। ये स्कूल द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय है। जांच के दौरान इन स्कूल में कोई भी बम नहीं मिला। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बड़ी बात यह कि हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार भी हो गया। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट पर नाव से गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की जान चली गई और 8 लोग जख्मी हो गए। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक साउथ पोर्ट यॉट बेसिन क्षेत्र में स्थित अमेरिकन फिश कंपनी में ये गोलीबारी हुई, जिसमें 7 लोगों को गोली लगी। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी शनिवार रात लगभग 9:30 बजे एक अमेरिकन फिश कंपनी में हुई। 150 यॉट बेसिन ड्राइव पर एक लोकप्रिय पब और रेस्टोरेंट है, जहां पर गोलीबारी की गई।